तो गुड मॉर्निंग गाइस, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग बिना किसी देरी के। सुबह सुबह मंदिर पे माथा टेक के हम चल देते हैं अपनी दुकान। और भाई शैम्पू करने का दुख तो अलग ही है, बाल सेट ही ना होते। और फिर पारस करने लगता है कूल बनने की नाकाम कोशिश। जितना कूल ये बनने की कोशिश कर रहा है उतना ये है ना। फिर मुझे आने लगती है पारस के ऊपर हंसी। आज मुझे जाना था शाहजहांपुर, तो पारस दिखाने लगता है अपना कूपन, कहता है भाई मेरे कूपन की भी शॉपिंग कर लेना। और फिर मैं धूप में बैठ के पापा का इंतजार करने लगता हूँ कि पापा कब आए, फिर मैं कब जाऊँ शाहजहांपुर। फिर धूप भी कहती होगी भाई ठंड में ले लो मेरे मजे, गर्मी में बताऊंगी तुम्हें। और धूप में बैठे बैठे मैं ये सोचने लगता हूँ कि भाई मेरे 10 के व्यूज कब आएंगे एक रील पे। कुछ भी कहो, 10 के व्यूज देखने का मजा ही कुछ और है। फिलहाल कोई ना, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, 10 के व्यूज भी आ जाएंगे जल्दी। फिर मैं पतली पतली गलियों से होते हुए निकल लेता हूँ शाहजहांपुर की तरफ। पापा ने मुझसे बोला कि इतनी ठंड में बाइक कहाँ ले जाओगे, सवारी से ही चले जाओ। फिर इको में बैठ के मैं निकल लेता हूँ सीधा शाहजहांपुर। फिर रास्ते में मुझे दिखती हैं 2 गन्ने की ट्रॉलियां जिसमें आपस में रेसिंग हो रही थी। और इको वाले भैया कह रहे थे भाई मेरा तो दिल टूटा है, अब तुम लोग भी सुनो मेरे साथ सैड सॉन्ग। फिर क्या था, उनके साथ साथ हमें भी सुनना पड़ता है सैड सॉन्ग। और भाई ड्राइवर साहब कौन से सॉन्ग सुन रहे थे, आप लोग सुनना चाहोगे? चलो ठीक है, सुन ही लो। हाँ, कैसा लगा ये सॉन्ग, सुना आप लोगों ने? कमेंट में जरूर बताना। और फिर सैड सॉन्ग सुनते सुनते हम लोग आ जाते हैं शाहजहांपुर छावनी, क्योंकि हमें यहीं था थोड़ा काम। फिर मैं और मेरा दोस्त विशेष चल देते हैं काम को अंजाम देने। और भाई चल तो ये इस चौड़ में रहा है जैसे इसके बैग में 100-200 करोड़ रुपए हों। और फिर हम लोग अपने काम को अंजाम दे के निकल लेते हैं घर की तरफ। वहीं हमको टिकरी में मिलती है थोड़ी सी जाम, क्योंकि वहाँ पे रेलवे फाटक है और आ रही थी ट्रेन। और फिर मैं वहाँ करने लगता हूँ थोड़ा बहुत फ्लैक्स। और फ्लैक्स करते करते किस टाइम ट्रेन निकल जाती है मुझे पता ही नहीं लगा। फिर 60-70 की स्पीड से हम आ जाते हैं फैक्ट्री। और फैक्ट्री की वजह से रोडों पे कितनी जाम लगती है वो रात को ही पता लगता है। और फिर मैं आ जाता हूँ मिश्रियापुर श्री बालाजी के दरबार के सामने। भाई ये बिल्कुल सच्चे बालाजी हैं, यहाँ जिसने जो मांगा है उसको वो मिल जाता है। और वहीं मुझे रास्ते में मिल जाता है क्रिश के साथ थोड़ी बहुत बातें करते हुए मैं आ जाता हूँ आगे। और फिर वहां से मैं सीधा चल लेता हूँ अपनी दुकान की साइड। आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, तब तक के लिए बाय। पता नहीं क्यों आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाते मुझे, देखते हैं इस पे 10 के व्यूज आते हैं या नहीं।